श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं 14 अक्टूबर की। शनिवार का दिन है। शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है आज। पितृ विसर्जनी अमावस्या है आज। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिन यह माना जाता है। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:20 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:53 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:43 से 12:30 तक रहेगा। आज राहु काल 9:13 से 10:40 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और फिर एक औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि की बात करेंगे। आज शुक्रदेव आपके 12वें स्थान में विराजमान रहेंगे। बुध, सूर्य और चंद्रमा आपके लग्न में अर्थात कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल केतु आपके द्वितीय भाव में, शनिदेव आपके छठे भाव में, राहु और बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में आज विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आज अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए देखिए दोनों चीज़ों में कितना फर्क हो गया कि एक दिन पहले भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ थे और आज भी चंद्रमा और सूर्य एक साथ हैं, लेकिन कल सूर्य के नक्षत्र से उनका गोचर था और आज चंद्र के नक्षत्र से अर्थात उनका अपने ही नक्षत्र से गोचर होगा। तो अपने ही नक्षत्र में जब कोई भी ग्रह गोचर करता है तो उसकी पावर काफ़ी बढ़ जाती है। तो अमावस्या योग का निर्माण तो कुंडली में देखिए हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बुधदेव की उच्च राशि है कन्या राशि, जहाँ पर कि सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, अर्थात राजा और रानी युवराज के साथ युवराज के उच्च घर में विराजमान रहेंगे। तो सबसे पहले तो यह बात जानना बहुत जरूरी है कि जब भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो मन व्यथित होता है, मन कहीं ना कहीं अशांत होता है, क्योंकि अमावस्या वाले दिन चंद्रदेव का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ऐसे में चिंता इसी बात की होती है कि आपने देखा होगा कि जो अवसाद के शिकार लोग होते हैं या फिर जिन लोगों को कुछ मानसिक परेशानी है, वो अमावस्या या पूर्णिमा के एक दो दिन बाद और एक दो दिन पहले अर्थात ये 4-5 दिन का जो उनका पीरियड होता है ये काफ़ी खराब होता है। इस बीच उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी मानसिक स्थिति है वो सब चंद्रदेव के कारण ही उत्पन्न होती है, क्योंकि चंद्रदेव को मन का कारक कहा गया है। अब जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होगा, चंद्र पीड़ित होंगे, चंद्र कमजोर होंगे, उन लोगों को आज काफ़ी चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। डिप्रेशन, नींद न आना, इस तरह की दिक्कतें आज आपको रहेंगी। कहीं ना कहीं पानी से संबंधित कुछ स्वप्न आपको दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको पानी से भय लगता हुआ दिखाई देगा। और आज पानी से डरना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कि पानी को लेकर के कुछ चैलेंज है तो भैया आज मत कीजिएगा, यह हमारी आपसे विनती है। क्योंकि देखिए एक कहावत है कि जो तिरैया होता है वही डूबता है, कि उसको तैरना आता है और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार मैं तो तैर करके बाहर आ सकता हूँ। जिन लोगों को तैरना नहीं आता वो किनारे पर ही बैठ जाते हैं, किनारे पर ही स्नान कर लेते हैं। तो आज कुछ भी ऐसा पानी से संबंधित चैलेंजेस वाला काम मत कीजिए जिससे कि आपको दिक्कत हो सके। चंद्र से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य आज मत कीजिए जिसमें कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि चंद्र जब पीड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं पानी के कारण जिंदगी जानी जैसी बात भी हो जाती है। और जो लोग मानसिक रोग से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं वो लोगों भी
अपना ध्यान रखें, उनके पेरेंट्स, उनके जो साथी हैं वो उनका ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों दिमाग बड़ा अशांत रहता है और मुँह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो आगे के लिए बड़ी खराब होती हैं। तो यह तो रही सबसे पहले मानसिक अशांति के बाद। उसके बाद चतुर्थ के स्वामी भी चंद्रदेव होंगे, तो अपनी माँ के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। सुखों की कमी आज आप महसूस करेंगे, कुछ बोझिल से आप रहेंगे, मन आपका प्रसन्न नहीं रहेगा। वहीं एकादश के स्वामी चंद्रदेव हैं, तो इनकम को लेकर के कुछ दिक्कत आपकी होगी। जैसे कि कोई काम किया आपने, उसके पैसे आने हैं, तो उसके पैसे आने में थोड़ी दिक्कत हो सकता है कि तुरंत पैसे आने हो, लेकिन 1-2 दिन का टाइम लग जाए। अर्थात अर्निंग को लेकर के यह नहीं होगा कि अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग तो होगी, लेकिन आपके पास मनी आने में थोड़ा-सा विलंब हो सकता है। तो इस बात को आपको पेशेंस से लेना है, क्योंकि चंद्रदेव द्वितीय स्थान की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये बहुत बढ़िया असर देंगे। लेकिन फिलहाल लगन में सूर्य देव के साथ हैं, तो यहाँ पर दिक्कत करेंगे, लेकिन बुध भी यहीं पर हैं। तो इस बात से अब यह कहा जा सकता है कि व्यापार चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुध, तो देखिए बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि बुध का गोचर अच्छा आपने बताया था, और बहुत लोगों के अच्छा भी हो रहा है, बहुत लोगों के खराब भी हो रहा है। तो इस बात में एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, बुध आपकी कुंडली में यदि नीच के हैं, बुध आपकी कुंडली में यदि पीड़ित हैं, बुध आपकी कुंडली में किसी भी अकारक स्थान में बैठे हुए हैं, तो भैया बुध गोचर का लाभ नहीं होगा। आप लोग थोड़े भोले हैं, आप समझ नहीं पाते। देखिए बुध का गोचर आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए वास्तव में विलक्षण प्रतिभा वाला, धनवान बनाने वाला, आपकी प्रतिभा को निखारने वाला है। लेकिन क्या है कि बुध का उच्च घर में प्रवेश, ठीक है। अब यदि आपकी कुंडली में बुध ही पीड़ित है, तो आप क्या कर पाएंगे? सपोज कीजिए, इसको एक ऐसा समझिए कि एक स्कूल है जहाँ से आईएएस पीसीएस बनकर बड़ी संख्या में निकलते हैं, लेकिन यदि वहाँ पर आप किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दें जो मानसिक रूप से परेशान हो, अशांत हो, पीड़ित हो, तो क्या वो वह डिग्री ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। स्कूल तो वही है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने कुंडली के बुध को समझना चाहिए, कुंडली के सभी ग्रहों को आपको समझना चाहिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण कराएं, अपॉइंटमेंट लें। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी किस प्रकार से आपकी बात हो सकती है। तो इन चीज़ों को पहचानें। अब जिनको लाभ नहीं हो पा रहा, हमने बताया था कि वो भैया हरी घास पर रोजाना सुबह को कम से कम 6 मिनट चले। 6 मिनट क्यों कहा? क्योंकि 6 अंक जो है वो बुध का है, कन्या राशि को प्रदर्शित करता है। कन्या राशि क्या है? द्विस्वभाव राशि है। इसमें पुरुष के भी गुण हैं, इसमें स्त्री के भी गुण हैं, इमोशनल राशि है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि बुध के कारण, जब से बुध का गोचर हुआ है तब से आपके काम में शिथिलता आई है, तो आप गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश जी को रोज की रोज दूर्वा अर्पित कीजिए। जो दुबड़ा घास होती है, हरी घास पार्क वाली, उस पर आप कम से कम 6 मिनट रोज की रोज नंगे पैर टहलिए। लेकिन ये टहलना कब ज़्यादा फायदेमंद होगा, इसका भी ध्यान रखना है कि जब सूर्य उदय होता है। आपको रोजाना राशिफल में पता चल जाता है कि किस वक्त सूर्य उदय हो रहा है। तो जब सूर्य उदय होता है तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर, जैसे कि 6 बजे का सूर्योदय का टाइम है, तो 6 बजे से 7 बजे के अंदर 1 घंटे के अंदर आपको टहलना है। बस इतना काम आप करेंगे तो आपका धीरे धीरे बुद्ध मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गोचर हो रहा है, हम पहले ही कहते हैं कि यदि कुंडली में ग्रह मजबूत स्थिति में है और गोचर अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। लेकिन यदि ग्रह आपका खराब हो चुका है कुंडली में और गोचर अच्छा हुआ है, तो भैया बहुत हल्का फुल्का ही लाभ मिल पाएगा, इसके अलावा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपनी कुंडली के उस ग्रह को मजबूत करना चाहिए जो वास्तव में पीड़ित है। उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं बता सकते कि कहाँ पर कौन सा ग्रह विराजमान है, किस ग्रह की वजह से वो पीड़ित हुआ है। तो इसको थोड़ा आप लोग समझिए। और हमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुरु गोरखनाथ जी आप सबका कल्याण करें। आप सब लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रदेव की कृपा से आप निहाल हो रहे हैं। शुक्रदेव आपके भाग्येश हैं और 12वें स्थान में बैठ करके थोड़ा खर्च की अधिकता तो आपकी कराएंगे, लेकिन आपका भाग्य भी मजबूत कराएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। शुक्र का परिवर्तन जब
कन्या राशि में होगा तब तो आपको यह मालामाल करने वाला होगा, जब आपके लग्न में आ जाएंगे। लेकिन अभी भी यह बुरे नहीं है, क्योंकि धनेश और भाग्य जब 12वें स्थान में बैठते हैं तो भैया व्यय तो कराते हैं लेकिन लाभ भी कराते हैं। अब लाभ यहाँ पर विदेश से होना है। विदेश से यदि आपको 2 रुपये का लाभ होना था तो अभी 4 रुपये का, 5 रुपये का लाभ आपको कराएंगे। एक रेशियो बता रहे हैं, 5 रुपये मत समझ लीजिए, आप कहेंगे कि गुरु जी क्या 5 रुपये बोल रहे हैं। तो एक रेशियो हमने बताया, तो वो यहाँ पर लाभ आपको कराने की पूरी स्थिति में शुक्रदेव इस वक्त हैं। विदेश संबंधी आपका सभी कार्य है बना रहे हैं। अब जो मंगल देव हैं, मंगल देव शुक्र देव की राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर विदेश यात्रा को यदि आप विदेश यात्रा करते हैं तो थोड़ा आपको यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। देखिए, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चोट चपेट दुर्घटना का एक संदेह बनता है, एक संशय बनता है। तो इस वक्त कोई लंबी यात्रा ना करें तो बहुत अच्छा है। एक तरीके से जो योग है, यह योग ऐसा है, जैसे देखिए शनि से, देखिए शनि से बात करें तो पंचम नवम का संबंध बन रहा है मंगल देव का, जो कि अच्छी बात है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि भी अष्टम पर है और मंगल की दृष्टि भी अष्टम पर है। तो इससे क्या हुआ, अष्टम भाव बहुत बुरी तरीके से एक्टिव हो गया और यहाँ पर राहु और बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यात्रा वगैरह अगर करनी भी है तो बहुत सावधानी के साथ अपने शरीर का, जो शरीर सुरक्षा बंधन मंत्र है हमने दिया हुआ है, चैनल पर पड़ा हुआ है। आजकल हम साधनाओं के बारे में ज़्यादा दे रहे हैं, तो साधनाएं नवरात्रि आ रही हैं तो आप लोग कीजिए और लाभ उठाइए, मंत्रों की सिद्धि कीजिए। आप सभी लोग मंत्रों की सिद्धि करेंगे तो आप अपना कल्याण भी कर सकेंगे और दूसरे का कल्याण भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। दूसरी बात कि यह तंत्र मंत्र ज्ञान दिलाता है मंगल, जब अष्टम से संबंध बनता है मंगल और राहु का, गुप्त धन भी यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। आपकी इनकम कहीं ना कहीं यह इंक्रीज कराता है। शुक्र देव 12वें स्थान में अति विशिष्ट कारक होकर के आपके 6ठे स्थान को देख रहे हैं, तो रोग रिपु ऋण को भी ये कहीं ना कहीं समाप्त कर रहे हैं। शुक्र और शनि के आमने सामने की दृष्टि, लेकिन शुक्र और शनि की आमने सामने की दृष्टि जीवन में भटकाव भी लाते हैं विपरीत लिंगी के प्रति। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। बाकी तो हम रोज बताते हैं और बाकी स्थितियां सही है, लेकिन आज जो चंद्रदेव की पीड़ित अवस्था है उसके लिए आप एक उपाय जरूर कीजिएगा। देखिए 25-30 रुपए का, 50 रुपए का एक सच्चा मोती जो होता है वो दुकान से मिल जाएगा आपको। तो क्या करें कि कम से कम एक मोती, और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो 4 मोती तो कम से कम आप ले लीजिए। 25 रुपए का भी आया तो 100 रुपए के 4 मोती होंगे। इसको कच्चे दूध में आप डालिएगा और कम से कम 108 बार ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय का जाप करने के बाद उस दूध को मोती सहित भगवान शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद जल से स्नान शिव जी को कराना है और फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लेना है। इससे चंद्रमा के जो आज के दोष बनेंगे वो आपके समाप्त हो जाएंगे। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। जितना मैंने बताया उसका 5% ही आपके साथ कुछ मानसिक टेंशन वाला होगा, अन्यथा वो सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो यह उपाय आप जरूर कीजिए। बाकी आपकी कुंडली में व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पंचम भाव भी आपका मजबूत है। हल्की फुल्की दिक्कत प्रेम संबंधों में वाणी को लेकर के आ सकती है, और वरना कोई दिक्कत आपकी कुंडली में नहीं दिखाई दे रही। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर